गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरियंत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर भोजन यहाँ कहाँ से आता है का अध्ययन करेंगे। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें भोजन के बारे में बताया गया है कि भोजन कहाँ कहाँ से आता है, इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। साथ ही बताया गया है कि भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। साथ ही बताया गया है पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ बताया गया है कि शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी ये प्राणी किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो भोजन एक पौष्टिक आहार है जिसे जीवधारी विकास को बनाए रखने के लिए ग्रहण या अवशोषण करते हैं। अर्थात भोजन जीवधारी के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही विकास को बनाए रखने के लिए भी भोजन आवश्यक होता है। अर्थात इस पाठ में हमें भोजन के बारे में बताया गया है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के कौन कौन से भाग होते हैं, इन्हें हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है कि शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं। साथ ही भोजन की विशेषता के बारे में भी इसमें बताया गया है। आइए आगे हम समझते हैं। यहाँ एक शब्द आया है संगठक। इसका अर्थ होता है भोजन बनाने में जो सामग्री काम में या उपयोग में आती है संगठक कहलाती है। जैसे सब्जी को तैयार करने के लिए जिस सामग्री का उपयोग करते हैं संगठक होता है। जैसे सब्जी बनाने के लिए हमें तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया इन सब सामग्री की आवश्यकता होती है, तो ये एक संगठक होता है। आइए स्टूडेंट आगे हम पढ़ते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जंतु से। इस बात को समझते हैं। जैसे हम गेहूँ, चावल, सब्जियां, दाल ये सभी हमें पादप या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसमें आगे बताया गया है कि जैसे मछली, अंडे, मांस जिसका हम भोजन में उपयोग करते हैं ये सभी हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो हम जो भी भोजन खाते हैं वह हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला स्रोत पेड़ पौधे होते हैं और दूसरा स्रोत जीव जंतु होते हैं।
तो अतः स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भोजन हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए स्टूडेंट आगे हम एक और शब्द के बारे में जानते हैं। जैसा कि बताया गया है खाने योग्य पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। जिन्हें खाने से हमारे शरीर पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, ऐसे पदार्थ खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। आइए आगे हम समझते हैं कि हम कौन कौन से भागों को खाने में उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम पादप के बारे में जानेंगे कि पादप के कौन कौन से भागों को हम खाते हैं। हम किसी पादप की जड़ों को खाते हैं। क्या क्या खाते हैं हम? पादप की जड़ों को खाते हैं। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो जैसे गाजर और मूली, अगर हम खाने में गाजर और मूली का उपयोग करते हैं तो ये पादपों की क्या होती है? जड़ें होती है। तो हम गाजर और मूली के रूप में पादपों की जड़ों को खाते हैं। अगर हम खा रहे हैं जैसे एप्पल, अनार, आम आदि, तो ये सभी पादपों के फल कहलाते हैं। ये पादप के फल होते हैं जिन्हें हम इनका उपयोग करते हैं। यदि हम खाने में आलू का उपयोग करते हैं तो आलू पादपों का क्या होता है? तना होता है। हम खा रहे हैं फूल गोभी, बंद गोभी, तो ये पादपों के क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो स्टूडेंट पादप के सभी भाग खाने योग्य होते हैं, अतः इन्हें हम खाते हैं। इनका हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। ये सभी खाने योग्य होते हैं। इनसे हमें पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। आइए हम एक और शब्द आया है अंकुरन, इसके बारे में हम जानते हैं। अंकुरन या अंकुरित, इसका अर्थ होता है एक निश्चित अवधि और समय के बाद एक बीज विकसित होना प्रारंभ कर देता है, तो इसे हम कहते हैं अंकुरन। अंकुरन में होता है कि एक निश्चित समय के पश्चात वह धीरे धीरे विकसित होता है, अंकुरन कहलाता है। इसमें एक सफ़ेद संरचना निकलती है जैसा कि चित्र में बताया गया है। जब बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन और जल मिलता है तो वह धीरे धीरे विकसित होता है और उसमें एक सफ़ेद रंग की संरचना निकलती है। इसे हम अंकुरण कहते हैं। आइए स्टूडेंट आगे एक शब्द आया है शाकाहारी जंतु, इसे हम समझते हैं। शाकाहारी जंतु का अर्थ होता है ऐसे जंतु जो केवल पादप या पेड़ पौधों को ही खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि। इसके अलावा एक और शब्द आया है यहाँ पर मांसाहारी जंतु। आइए इनके बारे में जानते हैं हम। तो मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु जो ऐसे प्राणी जो अन्य जंतु या प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी प्राणी कहते हैं। ये जंतु दूसरे ऐसे प्राणी जो इनसे कमज़ोर हो उनको अपना भोजन बनाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। ये सभी क्या होते हैं आपके इसके अंतर्गत? मांसाहारी प्राणी होते हैं। तो दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी और दूसरे होते हैं मांसाहारी प्राणी। तो शाकाहारी प्राणी क्या करते हैं? केवल पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं और मांसाहारी प्राणी केवल जिन जीव जंतुओं को अपना भोजन
बनाते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आया है सर्वाहारी जंतु। तो ऐसे जंतु जो पादप तो खाते ही है, साथ ही दूसरे जंतुओं को मारकर भी उनका मांस खाते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। तो सर्वाहारी प्राणी का अर्थ होता है जो पेड़ पौधों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी अपना भोजन बनाते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य, कुत्ता, बिल्लियाँ, कौवे आदि ये जंतु क्या करते हैं, कुछ समय जब इनको जीव जंतु नहीं मिलते हैं तो ये पेड़ पौधों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और यदि इनको इनसे छोटे जीव जंतु मिल जाते हैं तो उनको भी ये भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसरों को समझते हैं। आइए आगे हम समझते हैं। यहाँ एक शब्द आया है संगठक। इसका अर्थ होता है भोजन बनाने में जो सामग्री काम में या उपयोग में आती है संगठक कहलाती है। जैसे सब्जी को तैयार करने के लिए जिस सामग्री का उपयोग करते हैं संगठक होता है। जैसे सब्जी बनाने के लिए हमें तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया इन सब सामग्री की आवश्यकता होती है, तो ये एक संगठक होता है। आइए स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं या ग्रहण करते हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जंतु से, इस बात को समझते हैं। जैसे हम गेहूँ, चावल, सब्जियां, दाल ये सभी हमें पादप या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसमें आगे बताया गया है कि जैसे मछली, अंडे, मांस जिसका हम भोजन में उपयोग करते हैं ये सभी हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो हम जो भी भोजन खाते हैं वह हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला स्रोत पेड़ पौधे होते हैं और दूसरा स्रोत जीव जंतु होते हैं। तो अतः स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा कि भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो भोजन हमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए स्टूडेंट, आगे हम एक और शब्द के बारे में जानते हैं। जैसा कि बताया गया है खाने योग्य पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। जिन्हें खाने से हमारे शरीर पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, ऐसे पदार्थ खाने योग्य पदार्थ कहलाते हैं। आइए आगे हम समझते हैं कि हम कौन कौन से भागों को खाने में उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम पादप के बारे में जानेंगे कि आगे हम समझते हैं कि हम कौन कौन से भागों को खाने में उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम पादप के बारे में जानेंगे कि पादप के कौन कौन से भागों को हम खाते हैं। हम किसी पादप की जड़ों को खाते हैं। क्या खाते हैं? हम पादप की जड़ों को खाते हैं। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो जैसे गाजर और मूली, अगर हम खाने में गाजर और मूली का उपयोग करते हैं तो ये पादपों की क्या होती है? जड़ें होती है। तो हम गाजर और मूली के रूप में पादपों की जड़ों को खाते हैं।
अगर हम खा रहे हैं जैसे एप्पल, अनार, आम आदि, तो ये सभी पादपों के फल कहलाते हैं। ये पादप के फल होते हैं जिन्हें हम इनका उपयोग करते हैं। यदि हम खाने में आलू का उपयोग करते हैं तो आलू पादपों का क्या होता है? तना होता है। हम खा रहे हैं फूल गोभी, बंद गोभी, तो ये पादपों के क्या होते हैं? फूल होते हैं। तो स्टूडेंट, पादप के सभी भाग खाने योग्य होते हैं, अतः इन्हें हम खाते हैं। इनका हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। ये सभी खाने योग्य होते हैं। इन्हें हमें इनसे हमें पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। आइए हम एक और शब्द आया है अंकुरन, इसके बारे में हम जानते हैं। अंकुरन या अंकुरित, इसका अर्थ होता है एक निश्चित अवधि और समय के बाद एक बीज विकसित होना प्रारंभ कर देता है, तो इसे हम कहते हैं अंकुरण। अंकुरण में होता है कि एक निश्चित समय के पश्चात वह धीरे धीरे विकसित होता है, अंकुरण कहलाता है। इसमें एक सफ़ेद संरचना निकलती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। जब बीज को पर्याप्त ऑक्सीजन और जल मिलता है तो वह धीरे धीरे विकसित होता है और उसमें एक सफ़ेद रंग की संरचना निकलती है। इसे हम अंकुरण कहते हैं। आइए स्टूडेंट, आगे इसके अलावा एक और शब्द आया है यहाँ पर, मांसाहारी जंतु। आइए इनके बारे में जानते हैं हम। तो मांसाहारी जंतु ऐसे जंतु ऐसे प्राणी जो अन्य जंतु या प्राणियों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी प्राणी कहते हैं। ये जंतु दूसरे ऐसे प्राणी जो इनसे कमज़ोर हो उनको अपना भोजन बनाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। ये सभी क्या होते हैं आपके इसके अंतर्गत? मांसाहारी प्राणी होते हैं। तो दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होते हैं शाकाहारी और दूसरे होते हैं मांसाहारी प्राणी। तो शाकाहारी प्राणी क्या करते हैं? केवल पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, और मांसाहारी प्राणी केवल जिन जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आया है सर्वाहारी जंतु। तो ऐसे जंतु जो पादप तो खाते ही है, साथ ही दूसरे जंतुओं को मारकर भी उनका मांस खाते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। तो सर्वाहारी प्राणी का अर्थ होता है जो पेड़ पौधों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी अपना भोजन बनाते हैं, सर्वाहारी प्राणी कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य, कुत्ता, बिल्लियाँ, कौवे आदि ये जंतु क्या करते हैं? कुछ समय जब इनको जीव जंतु नहीं मिलते हैं तो ये पेड़ पौधों को अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और यदि इनसे छोटे जीव जंतु मिल जाते हैं तो उनको भी ये भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को समझते हैं।